ये कहानी है एक ऐसी 20 साल की खूबसूरत नौजवान लड़की की जिसकी माँ विधवा होती है। कैसे उस लड़की की काम वासना की प्यास बढ़ जाती है, कैसे वो हर दिन अपनी इस प्यास को बुझाने का प्रयास करती है और फिर कैसे एक दिन एक नौजवान साधु आकर उसकी इस प्यास को बुझाता है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, मजा आएगा। अनुष्का एक 22 वर्षीय सुंदर युवती थी जो अपनी विधवा माँ गौरी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। पिता के गुजर जाने के बाद माँ बेटी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। अनुष्का की माँ मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी, जबकि अनुष्का घर के काम संभालती थी। अनुष्का अब जवान हो चुकी थी। उसकी रूप रंग अद्भुत थी, गहरी काली आंखें, लहराते बाल और कोमल त्वचा, लेकिन उसके भीतर एक अनजानी आग जल रही थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। एक दिन गांव में एक युवा साधु राघव का आगमन हुआ। वो तेजस्वी, शाह और प्रभावशाली व्यक्तित्व का था। गांव के पुराने कृष्णा मंदिर में वो ठहरा था और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। एक दिन जब अनुष्का की मां खेतों में थी, साधु भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर आया। नंदिनी ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसकी नजर राघव पर पड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राघव की गहरी आंखें और सौम्य मुस्कान अनुष्का के मन में हलचल मचा गई। उसने कांपते हाथों से भिक्षा दी, लेकिन उसकी नजरें बार बार सासाध पर टिक जाती। साधु ने बिना किसी मोह के भिक्षा ली और चला गया, लेकिन अनुष्का का मन वहीं अटक गया था। उस रात नंदिनी ने पहली बार किसी पुरुष के बारे में इतना सोचा। उसका दिल बेचैन था और उसका शरीर अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। उसके अंदर एक अलग ही प्रेम की ज्वाला भक लगी। अगले दिन नंदिनी ने बहाना बनाया कि वो बीमार है और खेतों पर नहीं जा सकती। माँ चली गई और अनुष्का मंदिर पहुंच गई। वहां उसने सौश्वर को पूजा करते हुए देखा। वो बस दूर खड़ी उसे देखती रही। धीरे धीरे वो हर दिन मंदिर जाने लगी। कभी वो फूल चढ़ाने के बहाने जाती तो कभी जल चढ़ाने। साधु से उसकी मुलाकातें बढ़ने लगी। महेश्वर भी महसूस करने लगा कि ये लड़की उसे बार बार देखने आती है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रातों में अनुष्का के सपनों में राघव आने लगा। वो सपने में देखती कि राघव उसके करीब आ रहा है, उसकी सांसें उसकी गर्दन को छू रही हैं और उसके को संतुष्ट कर रहा है। उसकी कल्पनाएं उसे और बेचैन कर रही थीं। एक दिन वो मंदिर में अकेली थी। राघव पूजा समाप्त कर रहा था। जैसे ही वो बाहर निकला, अनुष्का ने उसका रास्ता रोक लिया। महाशय, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अनुष्का ने कांपते स्वर में कहा। कहो बेटी, अनुष्का ने शांत भाव से उत्तर दिया। मैं आपको चाहने लगी हूँ। मेरा मन, मेरा तन, सब कुछ आपके लिए तड़पता है। अनुष्का कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, अनुष्का, ये केवल मोह है नहीं, ये मोह नहीं, प्रेम है। मैं आपकी बाहों में सुकून पाना चाहती हूँ। मैं आपकी हूँ, अनुष्का ने कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी मासूमियत और प्रेम देखकर राघव विचलित हो गया। अनुष्का ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। ये पहला स्पर्श था। राघव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। तुम्हारा मन भटक रहा है। अनुष्का प्रेम त्याग में है, बंधन में नहीं, कहकर वह मंदिर के अंदर चला गया। अनुष्का रात भर रोती रही। अगले दिन जब वो फिर से मंदिर पहुंची तो वहां राघव के गुरु तपोमूर्ति स्वामी जी पहले से मौजूद थे। गुरु जी को देखकर नंदिनी घबरा गई। उन्हें सब कुछ पहले से पता था। बेटी, तुम्हारी आयु को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन तुम्हारा मार्ग गलत है। मोह में बंधना सुख नहीं, दुख लाएगा। तुम्हारा विवाह ही इस समस्या का हल है। गुरुजी की बातों ने अनुष्का की मां गौरी की आंखें खोल दी। कुछ ही दिनों में अनुष्का का विवाह एक अच्छे युवक से करवा दिया गया। राघव और उसके गुरु ने गांव छोड़ दिया और अपनी साधना के लिए आगे बढ़ गए। अनुष्का अब अपने नए जीवन में खुश थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि मोह और प्रेम में बहुत अंतर है। सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को शांति और उन्नति की ओर ले जाए। इच्छाओं को नियंत्रित रखना ही असली तपस्या है। सच्चा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, बंधन में नहीं डालता।